दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल रिजल्ट्स इंडिया में। हमेशा की तरह बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार और मेरे हम उम्र दोस्तों को मेरा हाय एंड हेलो। ये तो हम सब जानते ही हैं कि ये हमारा भारतवर्ष अति पराक्रमी, शौर्यवान और बलिदानी मनुष्यों की धरती रही है। और यहाँ ऐसी ऐसी वीर गाथाएं हैं जो कि यहाँ मनुष्य के लिए अविश्वसनीय होती हैं, परंतु हैं एकदम सच। आज भी हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे महानायक के बारे में, एक ऐसे अति पराक्रमी वीर के बारे में जिसके दृढ़ निश्चय और बलिदान की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है और साथ ही साथ करुणा से आंखों में आंसू भी भर देती है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के अंदर उत्सुकता जागृत हो रही होगी कि आखिर कौन है ये महानायक। तो दोस्तों, चलिए मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूं एक उत्तराखंड के फेमस कहावत से। एक सिंह वन का सिंह, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह, चौथा सिंह काय का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये कहावत सुनी होगी तो आपने एकदम सही अंदाजा लगाया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी ही देवभूमि उत्तराखंड के एक महानायक और अति पराक्रमी वीर माधो सिंह भंडारी के बारे में। दोस्तों, वैसे तो ये नाम उत्तराखंड में किसी परिचय का मोहताज नहीं, परंतु फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों और पूरी दुनिया को इस महान व्यक्ति के बारे में बताऊं और इसमें आप साथ मेरा देंगे। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में शेयर करें ताकि और लोगों को भी इनके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी वक्त को गंवाए चलते हैं माधो सिंह भंडारी की वीर गाथा की ओर। सबसे पहले जानते हैं माधो सिंह की जन्म के बारे में। माधो सिंह भंडारी का जन्म आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व सन 1595 के आसपास गढ़वाल के टिहरी डिस्ट्रिक्ट के मलेथा नामक गांव में हुआ। यह गांव श्रीनगर और देवप्रयाग के बीच में स्थित है और यह गांव अपनी हरियाली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस गांव के खेतों की हरियाली ही होगी माधो सिंह भंडारी के वीर गाथा का केंद्र बिंदु। दोस्तों, माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम सोनबाण कालो सिंह भंडारी था और वे उस समय के गढ़वाल नरेश राजा मानशाह के सेना के एक महान योद्धा थे। अपने पिता की तरह माधो सिंह भी एक महान और बहादुर योद्धा थे और यही कारण था कि उस समय के गढ़वाल नरेश राजा महापति शाह ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया था। उन्होंने उनके लिए कई युद्ध लड़े और गढ़वाल नरेश की राज्य सीमाओं का विस्तार करा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज से 400 वर्ष पूर्व माधो सिंह ने ही तिब्बत और भारत की सीमा रेखा खींची थी। दोस्तों, माधो सिंह ज्यादातर श्रीनगर राजमहल में ही रहते थे और कभी कभी अपने गांव मलेथा आया जाया करते थे। एक बार की बात है, वे मलेथा आए हुए थे और वहां पर उनकी पत्नी ने उनको खाने के रूप में मंडवे की रोटी और नमक परोसा। अब जाहिर सी बात है कि वो उनको राजमहल में अच्छा खाना खाने की आदत थी और इस पर वे काफी क्रुद्ध हुए और अपनी पत्नी से अच्छा खाना मांगा। जवाब में उनकी पत्नी ने उन्हें मलेथा के वो सूखे खेत दिखा दिए जो कि पानी के अभाव में फसलें, सब्जियां व फल उगाने में असफल थे। यह देखकर माधो सिंह बेचैन और दुखी हो गए और उस दिन उसी समय उन्होंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अपने मलेथा गांव में पानी लेकर ही आएंगे। फिर क्या था, वे हर रोज अपने गांव में पानी लाने के तरीके ढूंढते रहते। अब इसके दो ही तरीके थे। एक था अलकनंदा नदी से गांव में पानी लाना,
जो कि असंभव था क्योंकि अलकनंदा नदी काफी नीचे स्थित थी। अब जो दूसरा रास्ता था वो था उनके गांव से कुछ दूर डांगचौरा पहाड़ी के पार चंद्रभागा नदी से पानी लेकर आना। यह भी असंभव सा ही था। आप पूछेंगे क्यों? इसीलिए क्योंकि उनके गांव और चंद्रभागा नदी के बीच में स्थित था एक विशाल पर्वत। उस समय माधो सिंह हर रोज यह सोचते कि आखिर मलेथा गांव में चंद्रभागा नदी का पानी कैसे आएगा। तब उन्होंने सोचा कि क्या हो अगर वो पहाड़ में से एक सुरंग खोदे और उसमें से चंद्रभागा नदी का पानी लाया जाए। उन्होंने इस प्रस्ताव को राज दरबार में रखा, लेकिन दोस्तों वहां के राज दरबारियों ने उन्हें पागल तक कहा और राजा ने भी इस कार्य को असंभव मानकर इस प्रपोजल को इनकार कर दिया। परंतु दोस्तों इस दृढ़ निश्चयी व्यक्ति का हौसला तो उस पहाड़ से भी बुलंद था और इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए छुट्टी ली और अपने गांव वापस आ गए। फिर वो हर रोज उस पहाड़ के पार जाकर चंद्रभागा नदी के पास जाते और हमेशा पानी लाने के रास्ते खोजते रहते। जब उन्हें समझ में आ गया कि आखिर पानी किस तरह आ सकता है तो उन्होंने यह सुरंग खोदने का प्रस्ताव गांव वालों के सामने भी रखा और उनसे मदद मांगी। परंतु दोस्तों गांव वालों ने भी इस कार्य को असंभव मानकर उन्हें पागल कहा और इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों ये कहां हार मानने वाले थे। ये खुद अपने पत्नी के साथ सबल और कुदाल लेकर पहाड़ की खुदाई पर चले गए और पहाड़ की खुदाई शुरू कर दी। कई महीने बीत गए और वे पहाड़ की खुदाई करते रहे। उनका ये हौसला और हिम्मत देखकर गांव वालों में भी जोश आया और उन्होंने भी सोचा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे गांव वाले भी उनकी मदद करने लगे। फिर क्या था, गांव की औरतें वीरता के गीत गाती और गांव के पुरुष खुशी खुशी पहाड़ को खोदते रहते। फिर दोस्तों वो एक पल आ ही गया जब कई साल की मेहनत के बाद ये सुरंग बनकर तैयार हो गई। फिर परेशानियां अभी कहां टलने वाली थी। वो कहते हैं ना, सिर मुंडाए ओले पड़े, बस वही था। जैसे तैसे कई साल की मेहनत के बाद सुरंग तो खुद गई थी, परंतु न जाने क्यों चंद्रभागा नदी से पानी उस सुरंग में नहीं उतर रहा था। यहां तक कि राजा के कई बड़े अनुभवी इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने भी पानी को नहर में उतारने की कई कोशिशें की, परंतु वे सब भी नाकाम रही। यहां तक कि कई पूजा पाठ भी कराए गए, परंतु उनसे भी कोई अंतर नहीं पड़ा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रचलित लोक कथा की ओर, और ये लोक कथा काफी प्रचलन में है और इसी की सबसे ज्यादा मान्यता है। इस लोक कथा के अनुसार जब माधो सिंह परेशान होकर एक रात अपनी कुलदेवी की प्रार्थना करके सो गए, तब उस रात उनकी कुलदेवी ने उन्हें उनके सपनों में दर्शन दिए और बताया कि पहाड़ की खुदाई के चक्कर में पहाड़ पर स्थित जल भैरव के स्थान को नुकसान पहुंचा है और वे नाराज हैं और उन्हीं की नाराजगी के कारण ये चंद्रभागा नदी का पानी कभी भी उस नहर में नहीं उतरेगा। परंतु दोस्तों माधो सिंह ने मां से जिद करी और उनसे कहा कि हम उनको कैसे खुश कर सकते हैं, परंतु मां ने उन्हें कहा कि वो इस जिद को छोड़ दे, परंतु ये कहां मानने वाले थे। तब जो मां ने माधो सिंह को बताया, उससे माधो सिंह के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उन्होंने माधो सिंह को कहा कि अगर वे अपने एकमात्र पुत्र गजे सिंह की बलि दे दे तो ये हो सकता है कि चंद्रभागा नदी का पानी उस नहर में उतर जाए। और इसी बात को सुनते उनकी नींद खुल गई। तब वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने सबको इस बारे में बताया। परंतु दोस्तों देखिए तो इस धरा के वीरों का जलवा। जैसे ही ये बात गजे सिंह को पता चली, वैसे ही वो अपने पिता के पास गए और उनसे कहा कि आप जैसे वीर इस धरा के मान के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं,
तो क्या मैं आपका पुत्र होकर इस गांव की खुशहाली के लिए अपना बलिदान नहीं दे सकता? बस दोस्तों, फिर क्या था, गजय सिंह ने खुशी खुशी अपना सिर जल भैरव को अर्पित कर दिया। और दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जैसे ही गजय सिंह का सिर उस सुरंग के द्वार पर लटकाया गया, वैसे ही चंद्रभागा नदी से पानी की धार उमड़ पड़ी और पूरे के पूरे मनेथा के खेतों की सालों की प्यास बुझ गई और सारे खेत हरे भरे हो गए और आज तक हरे भरे हैं। ये नहर आज भी उन खेतों की सिंचाई करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 400 वर्ष पूर्व बनाई गई यह सुरंग आज भी एकदम उसी कंडीशन में है और बहुत बढ़िया कंडीशन में है। इससे हमें पता चलता है कि माधो सिंह एक वीर योद्धा होने के साथ साथ एक इंजीनियर वाला ब्रेन भी रखते थे। अब दोस्तों, इस घटना के बाद माधो सिंह ने अपना गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वापस श्रीनगर राजमहल चले गए और कभी भी अपने गांव लौटकर नहीं आए। दोस्तों, माधो सिंह तो वापस कभी लौटकर नहीं आए, परंतु उनका ये बलिदान आज भी वहां के लोगों के दिल में है और वे उन्हें आज भी एक देवता की तरह पूजते हैं और पूजे भी क्यों ना। तो दोस्तों, है ना ये एक अद्भुत बलिदान गाथा? आपको ये गाथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, इस कथा की प्रामाणिकता का तो मैं कोई दावा नहीं कर सकता, परंतु यह उत्तराखंड की देवभूमि ऐसे कई अद्भुत घटनाओं की साक्षी है, इसमें जरा भी शक नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को विद द नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। अब दोस्तों, मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।